दोस्तों यदि आप स्पाइस मनी के रिटेलर हैं तो ये वीडियो अपडेट आपके बहुत काम का हो सकता है, खास तौर से जबकि आप डीएमटी मतलब डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि एक दौर था कुछ माह पहले तक लगातार ऐसी कंप्लेंट आती थी। हमारे बहुत सारे रिटेलर भाई ये कंप्लेंट करते थे कि सर हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, हमारे वॉलेट का पैसा डीएमटी कर लिया गया है। हालांकि यहाँ पर कहीं ना कहीं रिटेलर भाइयों की ही गलती रहती थी। वो अपना आईडी पासवर्ड किसी न किसी फ्रॉड करने वाले के साथ शेयर कर देते थे। इसको देखते हुए लगातार स्पाइस मनी अपने ऐप और अपने वेब ब्राउज़र में जो हम यूज़ करते हैं स्पाइस मनी, उसमें लगातार सुधार करती जा रही है। जिसमें लगातार सुधार में दो चीज़ मुख्य रूप से की गई थी। सबसे पहला तो जो न्यू ऑनबोर्डिंग रिटेलर होते थे, मतलब जो नए रिटेलर बनते थे, उनका बाय डिफ़ॉल्ट डीएमटी ऑन नहीं किया जाता था। डीएमटी चालू करने के लिए उनको अलग से रिक्वेस्ट डालनी पड़ती थी। मतलब हो सकता था कि कुछ रिटेलर ऐसे होते हों कि जिनके पास मनी ट्रांसफ़र का काम ही नहीं आता हो, तो उनको इस सर्विस की ज़रूरत नहीं, तो वो चालू ही नहीं होगा। और कभी अगर उनने धोखे से गलती से अपना आईडी पासवर्ड किसी के साथ शेयर कर दिया होगा तो उनका डीएमटी नहीं होगा। दूसरा बात यहाँ पर ये थी कि जब आप अपने मोबाइल ऐप से डीएमटी अब यूज़ करते हैं तो इसमें आपकी जो रजिस्टर्ड सिम है वो लगा होना ज़रूरी था। यहाँ तक तो ठीक था, ये लगातार हमारे अपडेट ऐप में हो चुके थे। लेकिन इसके बाद एक समस्या केवल ये थी कि वेब ब्राउज़र में, यदि ब्राउज़र मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप में यदि आपकी आईडी को ओपन कर लिया जाएगा और वहाँ से अगर डीएमटी किया जाएगा तो उसमें कहीं से भी रजिस्टर्ड सिम नहीं मांगी जाती थी। तो वहाँ से फ्रॉड होने की संभावना अभी भी बनी हुई थी। इसी को देखते हुए कंपनी ने एक नया ऐप में चेंज किया हुआ है कि जब भी आप डीएमटी ऑप्शन पर क्लिक करोगे पहली बार, तो आपका जो ब्राउज़र होगा, याद रखिएगा मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ लैपटॉप या डेस्कटॉप की, तो जो ब्राउज़र होगा वहाँ पर ट्रस्टेड का ऑप्शन आएगा। ट्रस्टेड का मतलब ये होगा कि जैसे अगर आपका वो कंप्यूटर है, आपका वो ब्राउज़र है, तो आपको उसको एक बार ट्रस्टेड करना पड़ेगा और अगर वो ट्रस्टेड हो जाएगा तो वहाँ से आप डीएमटी कर पाएंगे। ट्रस्टेड करने के लिए आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा कि जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा और ये ओटीपी सिम में भी नहीं आएगा, ताकि हो सकता है कि आप कभी ना कभी ये ओटीपी भी पता लगा गलती से शेयर कर देंगे। तो ये आपके मोबाइल ऐप में आएगा, मतलब स्पाइस मनी का जो ऐप होगा वहाँ पर ही आएगा और ये कोड आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर ये टाइम आउट हो जाता है, कभी कभी इनवैलिड हो जाता है, तो आप वहाँ पर रिफ्रेश करके नया भी जनरेट कर सकते हैं। एक बार ट्रस्टेड हो जाने के बाद आप अपनी डीएमटी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। स्पाइस मनी ने इसके लिए एक ट्रेनिंग वीडियो भी जारी किया है, वो वीडियो आइए आपको दिखा देते हैं। स्पाइस मनी के B2B वेब पोर्टल पर सुरक्षित डीएमटी ट्रांजैक्शन यानी कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सर्विस के लिए आपके वेब ब्राउजर का ट्रस्टेड होना जरूरी है। अगर आप अधिकारी किसी अनट्रस्टेड वेब ब्राउजर से लॉगिन कर रहे हैं तो आप डीएमटी सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड वेब ब्राउजर के मामले में आपकी मदद करेगा आज का हमारा ये वीडियो। आइए जानते हैं कैसे। जब आप किसी अनट्रस्टेड वेब ब्राउजर द्वारा डीएमटी सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए b2bspicemoney.com पर लॉगिन करने के बाद डीएमटी टाइल पर टैप करेंगे, तब आपकी स्क्रीन पर इस तरह से एक पॉपअप आएगा। इसका मतलब है आपको डीएमटी सर्विस यूज करने के लिए अपना ट्रस्टेड मोबाइल डिवाइस पर स्पाइस मनी ऐप द्वारा जनरेट हुए कोड को यहाँ एंटर करना है। कोड के लिए आप अपने ट्रस्टेड मोबाइल डिवाइस द्वारा अधिकारी ऐप में लॉगिन करें। आपका ट्रस्टेड मोबाइल डिवाइस वो डिवाइस है जिस पर अधिकारी ऐप में लॉगिन करते समय ओटीपी ऑटो रीड हो जाए। अब आप होम पेज के राइट साइड में दिख रहे ऑप्शन मोर पर टैप करें, एक्सेस ऑन वेब पर टैप करें। अब यहाँ मौजूद कोड को उस वेब ब्राउजर में एंटर करें जहां आप B2B वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करके डीएमटी सर्विस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे टाइम के अनुसार ही कोड को एंटर करना होगा। यदि आपका कोड एक्सपायर हो जाता है तो आप इस तरह से रिफ्रेश कोड पर टैप करके दोबारा अपने कोड को जनरेट कर सकते हैं। एक और खास बात, जरूरी नहीं आपका कोड नंबर में ही जनरेट हो, इसमें अल्फाबेट्स भी शामिल हो सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए पूर्ण सुरक्षा की गारंटी के साथ करें डीएमटी सर्विस का इस्तेमाल और आकर्षक कमीशन के साथ बढ़ाएं अपनी आमदनी। धन्यवाद। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि आपने अभी अपना स्पाइस मनी का ऐप अपडेट नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ब्राउज़र में किस प्रकार से आपको ट्रस्टेड करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और यदि दोस्तों आप जबलपुर मध्य प्रदेश
के आसपास के रहने वाले हैं और स्पाइस मनी की आईडी लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल व्हाट्सअप जो नंबर हमें है वो यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सअप करके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।